कांग्रेस घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के माध्यम से प्रदेश भर के साथ साथ नूंह जिले में भी लगातार लोगों को जोड़ने में कामयाब हो रही है। विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद हलके के अलालपुर गांव पहुंचे, जहां दर्जनों लोगों ने अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की। गांव के लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर मालाओं से जोरदार स्वागत किया और काफी लोगों ने कांग्रेस की नीतियों से सहमति जताई। विधायक ने स्थानीय लोगों का धन्यवाद करते हुए कांग्रेस की नीतियों के बारे में और बीजेपी जेजेपी सरकार की विफलताओं के बारे में अवगत करवाया। विधायक आफताब अहमद ने लोगों को अवगत करवाते हुए कहा कि भाजपा जजपा सरकार की नीति और नीयत ही मेवात के विकास की नहीं है। उग्रवादी आतंकवादी लोगों पर लगने वाला यूएपीए कानून मेवात के निर्दोष लोगों पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर जिले के लोगों के मान सम्मान का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। जो लोग सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए वे हर वक्त सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये एक कार्यक्रम है जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले एक महीने पहले इसको जो है लोगों के बीच में जाके घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, और इसका उद्देश्य यही है कि हम राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संदेश है कि इस देश में प्रजातंत्र लोकतंत्र संविधान का राज हो और इस देश में तानाशाही और जो ताकतें लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, जो ताकतें देश में भाईचारा जो सामाजिक सौहार्द है उसे खत्म करके नफरत की राजनीति करना चाहती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से लोगों को, नेताओं को, पार्टियों को धमका के संविधान और प्रजातंत्र को खतरे में डालते हैं। उनके खिलाफ ये आवाज हम जनता के बीच में जाके उठा रहे हैं। और इसी तरीके से चाहे बेतहाशा बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और इस सरकार की नाकामियां हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को संभालने की हो, उस सब के खिलाफ हम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ यहाँ जन को जाएंगे। और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो बेरोजगारों को रोजगार देना, महंगाई को कम करना और चाहे वो गरीबों की मदद करना, चाहे न्याय दिलाना और प्रजातंत्र की रक्षा करना, उसके लिए हम घर घर जा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं अलालपुर गांव के जिस उत्साह से और जिस बढ़ चढ़ के आज हमारे साथियों सहित हमारा जो स्वागत कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों का स्वागत कर रहे हैं, मैं उसके लिए करता हूं। और ये लड़ाई जो है चलती रहेगी और हम यही करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का भरपूर समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ लोग अब खुल के कांग्रेस का और अन्य पार्टी का, हमारे जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, उनका साथ, पार्टियों का साथ देंगे। मैं कहूँगा लोकतंत्र को खतरा इन्हीं बातों से है। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों का एक जीता जागता उदाहरण है। किस तरीके से प्रजातंत्र में वो लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध और बहुमत ना हो के भी किस तरीके से डाका डाल के रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर किस तरीके से जो है प्रजातंत्र को गला घोटने का काम करती है। हम तो शुक्रगुजार हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने हस्तक्षेप करके और आज इंडिया का वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर आज के दिन काबिज हो चुका है। और इस चीज के लिए मैं कहूंगा कि यही तरीका इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जिसमें कभी तक आज तक राजनीतिक ऐसी उठापटक नहीं हुई थी, उसमें 6 कांग्रेस के विधायकों को, 3 निर्दलीयों को जो है किडनैप करके उनकी वोट डलवा के, और उनको आज भी हरियाणा पुलिस ने पंचकुला अपने हरियाणा राज्य में कर रखा है। इस तरीके से क्या होगा? ये चुनी हुई सरकारों को, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, गोवा की सरकार हो, चाहे और अन्य प्रदेशों की सरकार हो, जहां कांग्रेस की सरकार होती है, उसको अनैतिक तरीके से जो है
और लोकतंत्र की हत्या करने का काम ही करती है। इसलिए ये लड़ाई आज के दिन जरूरी है और इसीलिए हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी मिलके इनको जवाब देने की जरूरत है। और लोकतंत्र और प्रजातंत्र संविधान जिसको बनाने में कांग्रेस के और इस देश के महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाई, उसको बचाने की जिम्मेवारी आज कांग्रेस और हमारे सभी साथियों का। मैं ये कहूंगा कि आज हरियाणा में गुंडा राज है। दिन दहाड़े जिस व्यक्ति को खतरा था और जिसने मुख्यमंत्री तक से और सभी को ऐसे गुहार लगाई थी कि मेरे को सुरक्षा चाहिए, उसकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। वो भी एक पूर्व विधायक है और एक जो राजनीतिक दल का हरियाणा इकाई का अध्यक्ष था। चाहे खास हो चाहे आम हो, मैं समझता हूँ आज प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। पुलिस अपनी जिम्मेवारी से भागती है। चाहे 31 जुलाई को नूह की हिंसा की बात हो, उसमें किस तरीके से पुलिस ने की वजह से, लापरवाही की सरकार की वजह से ये दंगा हुआ और दोषियों को पकड़ने के बजाय निर्दोषों को पकड़ के, और आज यूएपीए जैसे कानून में जो है निर्दोषों को जो है उनको फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि विधायक तक पे भी यूएपीए लगा दिया गया। तो मैं मानता हूँ। दैनिक सवेरा के लिए नूह मेवात से सदाम हुसैन की रिपोर्ट।